नमस्कार, आरजेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है भाई। सभी को राम राम नमस्कार। जुड़ जाइएगा भाई, सभी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धमाकेदार तरीके से चीज़ें आपके सामने मैं रखने वाला हूं। बेहतरीन तरीके से हम हर टॉपिक को पढ़ेंगे भाई, ठीक है। आज ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। पिछली 2 क्लास हो चुकी हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया था। आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी होगी अगर आपने वो वीडियो देखी होंगी तो। आपको देखो थ्योरी रट रट के क्या है, माइंड हमारा चीज़ों को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाता, चीज़ों को मेमोराइज नहीं कर पाता। आप चीज़ों को समझा करो, समझोगे तो आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा। पिक्चराइज फॉर्म बनाया करो भाई चीज़ों को पढ़ने की। तो यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा तो यहीं पर याद हो जाएगा, किसी को कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ फिर विदाउट टाइम वेस्ट के। पिछली 2 क्लास हो चुकी हैं, अब मैं आगे से स्टार्ट करता हूँ भाई। आगे से स्टार्ट करता हूँ। जो नेक्स्ट पॉइंट बचा था हमारा वो था हार्ट बीट। क्या? हार्ट बीट, ठीक है भाई। हमारा जो बचा हुआ था हार्ट बीट, आज हम पहले बात करते हैं हार्ट बीट पर कि हार्ट बीट बनती कैसे है और इस पर कंट्रोल कौन करता है और ये कहाँ पर बनती है हार्ट बीट। इसके बारे में अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो पूरा फोकस करिएगा यहाँ पर बोर्ड पर। ऑफलाइन क्लास की फीलिंग लीजिएगा, क्लास को छोड़ के मत जाइएगा भाई, पूरा वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है भाई। आपको हो सकता है कि हेल्पफुल हो और मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है भाई। लेकिन एक चीज़ होती है ना कि जब शुरुआती दौर होता है तो कोई सपोर्ट नहीं करता और कहते हैं कि जो छोटे लोग होते हैं उनमें कोई टैलेंट नहीं होता। लेकिन आप चीज़ों को देखिए, समझिए, आपको अच्छा लगे तो फिर आगे कंटिन्यू करिएगा, लेकिन एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। आपका छोटा बड़ा भाई मान सकते हो। चलिए हार्ट बीट कैसे बनती है मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखिएगा, मैंने आपको पूरा इसी तरीके से हार्ट पढ़ा दिया। ये आपको हार्ट है, आपका हार्ट है। चलो भाई देखो, ये हार्ट गंदा सा, देखो मैप कैसा भी बना लो, गंदा संदा कैसा भी बना लो, लेकिन आपके माइंड में घुसना चाहिए। क्या? आपके माइंड में घुसना चाहिए। अगर आपके माइंड में ही नहीं घुसेगा तो फिर क्या मतलब का भाई। ये इसकी जो फिजियोलॉजी है और एनाटॉमी में आपको बता चुका हूँ, ठीक है भाई। सबसे पहले इन चीज़ों को मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा मैं इनको। तो चलिए नॉर्मली बता देता हूँ। ये क्या है आपका, ये है लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम, एट्रियम बोले तो बाया अलिंद, बाया अलिंद, बाया अलिंद, ठीक है भाई। यहाँ देखिएगा, ये क्या है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये क्या है? वेंट्रिकल। इंग्लिश की टर्म को भी याद रखते हुए चलिएगा भाई। इंग्लिश को जब तक आप नहीं लेके चलेंगे तो साइंस में आपको मात खानी पड़ेगी, क्योंकि वो करता क्या है, उसने बोल दिया राइट लेफ्ट एट्रियम बोल दिया। एट्रियम की जगह एक वर्ड और मिलेगा आपको, ऑरिकल। क्या? ऑरिकल भी पूछ लेगा आपसे, आपसे पूछेगा लेफ्ट एट्रियम बोलेगा या लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल पूछ सकता है आप लोगों से कि जो कोरोनरी जो वेन होती है वो कहाँ जुड़ती है। तो भाई कहाँ पर जुड़ती है? यहीं पे तो आती है कोरोनरी वेन। मैंने कल बताया था आपको, जो पल्मोनरी जो वेन बताई थी ना, पल्मोनरी, सॉरी जो पल्मोनरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो पल्मोनरी जो वेन बताई थी ना मैंने, बिल्कुल याद होगा आपको, पल्मोनरी वेन, ठीक है। फुफ्फुसीय सिरा बोलते हैं इसको। तो ये यहाँ पर जोड़ती है। पूछ लिया उसने आर्टियम या ऑरिकल दे दिया तो भाई भटक जाओगे ना, भटकना नहीं है। तो भटकना नहीं है तो क्या करेंगे, हिंदी को भी याद रखेंगे और इंग्लिश को भी याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि साइंस में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। बाया अलिंद और ये हो गया बाया निलय, बाया निलय, ठीक है भाई, बाया निलय। समझिएगा, अच्छे तरीके से चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है भाई। इधर क्या होता है, ये क्या है भाई बताइएगा, ये क्या है भाई बताइएगा। ये है आपका राइट वेंट्रिकल, ठीक है भाई। चलो ये हो गया आपका राइट ऑरिकल या एट्रिकल, ठीक है। एट्रियम एक बार लिख देता हूँ, राइट एट्रियम, ठीक है भाई। राइट एट्रियम को बोले तो क्या बोले भाई, दायां, दायां अलिंद, दायां अलिंद बोल सकते हैं, अलिंद या अलिंद, ठीक है भाई। चलो यहाँ तक ये चीज़ें तो आपको समझ में आया होगा। मैंने आप ये थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। देखिएगा, इसमें और इसमें कैसा रहता है, इम्प्योर ब्लड रहता है, अशुद्ध रक्त का प्रभाव होता है। सबसे पहले ब्लड कैसे आता है, देखो समझो एक बार, 1 मिनट में समझ लो। यहाँ ब्लड आता है, यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से ब्लड यहाँ आता है, लंग्स के पास जाता है, लंग्स से प्योरीफाई होकर के जो पल्मोनरी वेन लेगी यहाँ पर आती है, और यहाँ से जो बाइकस्पिड होते हैं, यहाँ ट्राइकस्पिड होते हैं, यहाँ से होते हुए एओर्टा से होते हुए आपके ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं। ये पूरा चीज़ें मैं आपको अच्छे तरीके से समझा चुका हूं। अब उस पर थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब शुरुआत करते हैं डायरेक्ट हार्ट बीट। इसको हिंदी में भी लिख देता हूं, धड़कन, ठीक है। धड़कन, धड़कन मूवी तो सभी ने देखी होगी ना भाई,
देखिए नहीं, हृदय की धड़कन, दिल धड़कता है बार बार, धड़कता होगा किसी का, लेकिन भाई धड़कना भी चाहिए, क्योंकि धड़केगा नहीं तो जैसे आराम हो जाएगा, जो कि अभी नहीं करवाना आपको, ठीक है। चलो समझ स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हार्ट बीट बनाता कौन है, एक्चुअल में हार्ट बीट बनती कैसे है, इस चीज़ को जान लो सबसे पहले। हार्ट बीट बनाता कौन है, कैसे बनती है, ये सभी चीज़ें पहले समझ लो। देखिएगा जो हार्ट बीट के जो बनाने के लिए जो जिम्मेदार होती है वो होती है, सबसे यहाँ एक स्ट्रक्चर इस तरीके की पाई जाती है। क्या इस तरीके की एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, थोड़ा सा मैं इसको उस तरीके से नहीं बता रहा, ऐसे ही बता देता हूँ। ये स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसको नाम क्या देते हैं भाई, इसको नाम क्या देंगे भाई, इसको हम नाम देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, शाइनो, देखो 2-3 नाम बताऊंगा इसको, शाइनो ऑरिकल, शाइनो ऑरिकल मिलेगा, या यहाँ पर शाइनो एट्राइल, साइनो एट्राइल भी मिलेगा। क्या शाइनो एट्राइल या साइनो ऑरिकल मिलेगा। हिंदी में बोले तो हिंदी में भी इसी तरीके से भाई, इस देखो इसको सिनो ट्रायल भी बोल देते हैं, शिनो ट्रायल, क्या शिनो ट्रायल भी मिल सकता है आपको, ट्रायल, ठीक है, सिनो ट्रायल बोल देंगे इसको, ठीक है भाई। और एक नाम और होता है इसका, वो क्या होता है, इसको कहते हैं भाई नेचुरल पेसमेकर, क्या बोलते हैं भाई इसी को, पेसमेकर, नेचुरल पेसमेकर भी इसी को बोलते हैं। हिंदी में बोले तो प्राकृतिक पेसमेकर, ठीक है, प्राकृतिक पेसमेकर, ठीक है, प्राकृतिक पेसमेकर, प्राकृतिक पेसमेकर। समझ आया भाई सभी को, समझ में जरूर आएगा, ठीक है, जरूर समझ में आएगा। ध्यान से सुनिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, चीज़ों को बेहतर लगेंगी आपको। देखिएगा जो हार्ट बीट बनती कैसे है, तो उसके लिए जो जिम्मेदार होते हैं ऊर्जा देते हैं, यही क्या करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। इसी के द्वारा क्या होता है भाई, संकुचन होता है, क्योंकि इसमें जैसे ही ब्लड आएगा तो भाई प्रेशर तो चाहिए ना, तो इसमें से जो निकल के फिर यहाँ पे जो ट्राइकस्पिड होते हैं ना, यहाँ पे जो ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं ये ओपन होते हैं, देन ब्लड आता है आपका राइट वेंट्रिकल में। यही चीज़ मैंने समझाया था ना आपको, बिल्कुल भाई यही बताया था। चलो तो ये चीज़ समझ में आया होगा, इसका नाम याद रख लो। सबसे पहले क्या बोलेंगे, सिनो ऑरिकल भी बोल देते हैं या साइनो ट्रायल भी बोल देते हैं, ठीक है। ये नोड शब्द और जोड़ लो इनमें लास्ट में, ठीक है, ऑरिकल नोड शब्द और जोड़िएगा इसमें, ऑरिकल नोड वर्ड और इसमें ऐड करिएगा, ठीक है, क्या नोड वर्ड और जोड़िएगा, क्योंकि इस नोड फॉर्म में होता है, तो ठीक है, शिनो ऑरिकल नोड या शिनो ट्रायल नोड, राइट। ये चीज़ें समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। देखो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, देखो भाई अब होता यह है, यहाँ से एक संरचना और इस तरीके से संरचना निकलती है, ठीक है भाई। यहाँ से आगे जाएंगे तो एक यहाँ पर छोटू सा एक ही और मिलेगा, क्या एक संरचना और मिलेगी, क्योंकि ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, क्योंकि ये अगर कमजोर पड़ जाता तो फिर ये काम चलाता है, ये काम चलाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक संरचना और होती है। यहाँ पर इसको क्या नाम देते हैं, तो दूसरा मार्कर यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पर, देखिएगा इसको नाम देते हैं हम, क्या नाम देते हैं इसको, यहीं पर लिख दूँ क्या, हाँ यहाँ पर लिख देता हूँ यहीं पर, ठीक है। देखिएगा इसको जो हम नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं, क्या देते हैं भाई, कहीं कहीं आपको मिलेगा इंटीरियर भी मिलेगा, कहीं कहीं आपको इंटीरियर मिलेगा और कहीं कहीं मिलेगा आपको एट्रियल, ठीक है, क्या एट्रियम वेंट्रिकुलर, क्या वेंट्रिकुलर, एट्रियम वेंट्रिकुलर भी मिलेगा आपको, एट्रियम वेंट्रिकुलर मिलेगा या इंटीरियर भी मिल जाएगा, कहीं कहीं इंटीरियर भी मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, समझ में आया। या एट्रियम मिल जाएगा, या फिर यहाँ पर एक चीज़ और दे देता कभी कभार, देखो दोबारा दूसरे तरीके से भी लिख देता हूँ आपको, और फिर देख, या फिर लिख देगा वो, क्या लिख देगा, एट्रियो भी बोलेगा, क्या एट्रियो भी बोल देगा, एट्रियो वेंट्रिकल ऐसे बोल देगा, एट्रियो वेंट्रिकल, ये समझ आया। तो इसको एवी नोड बोलते, कहीं कहीं आपको इंटीरियर नोड भी मिलेगा यहाँ पर, क्या इंटीरियर वेंट्रिकल, यहाँ पर वेंट्रिकल हिंदी में लिखना जरूरी है क्या, चलो लिख ही देता हूँ, क्या लिखते हैं इसको, एट्रियो वेंट्रिकल, ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ वेंट्रिकल। हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट चीज़ों को हम आगे अच्छे तरीके से करेंगे। तो एट्रियो वेंट्रिकल बोलते हैं, मैंने समझा दिया, समझ में आया होगा, ठीक है। चलो तो ये हार्ट बीट कैसे बनते हैं यहाँ पर, फिर इसमें से क्या होता है, फाइबर निकलते हैं, इसमें से कुछ इस तरीके से, इसमें से जो फाइबर्स निकलते हैं, ये जो फाइबर्स निकलते हैं, पता है इन फाइबर्स यही तो क्या है, यही ऊर्जा के, तो ये इनमें क्या है, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसमें से ब्लड तभी निकलेगा। तो जो फाइबर्स निकलते हैं, इन फाइबर्स को क्या कहते हैं, जो फाइबर्स ये निकलते हैं, ये
फाइबर्स निकले हैं इनको क्या बोलेंगे भाई? इन फाइबर्स को सर, इन फाइबर्स को बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर। क्या बोलते हैं भाई? यहाँ पर लिख देता हूँ इनको, पुरकिंजे फाइबर। क्या बोलते हैं इनको? पुरकिंजे फाइबर बोल देते हैं। हिंदी में भी लिख लो इसी तरीके से, क्या बोलेंगे भाई? पुरकिंजे फाइबर। इंग्लिश और हिंदी में लिखते हुए चलिएगा। आपको मैं पूरी बायोलॉजी कराने वाला हूं, अगर आपका सहयोग रहा तो चीज़ें, अगर आप देखोगे सपोर्ट करोगे तो सपोर्ट, बस यही उम्मीद करता हूं आपसे कि आप वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है? आपको बेहतरीन तरीके से चीज़ें मैं आपके सामने रख सकता हूं, ठीक है भाई? तो आप सपोर्ट करिएगा। समझ में आया? तो जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स को क्या बोलते हैं? पुरकिंजे फाइबर। ये जब आगे और जाते हैं तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और बना लेते हैं, यहाँ पर जो एक बंडल बना लेते हैं, यहाँ पर एक बंडल फॉर्मेट हो जाता है। तो जो बंडल बनता है, बंडल को क्या नाम देते हैं? बंडल ऑफ हिंस मिलेगा, कहीं कहीं हिंस भी मिलेगा। बंडल ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, बंडल ऑफ हिंस भी मिलेगा, कहीं कहीं हिज बंडल भी मिलेगा आपको। क्या? कहीं कहीं हिज बंडल मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको हिंस बंडल मिलेगा। समझ आया? ये क्या करते हैं? ये एनर्जी, इनके अंदर एनर्जी देते हैं। जब एनर्जी देंगे तो इसमें से ब्लड फिर दबाव के साथ निकलेगा। तो ये जो ट्राइकस्पिड हैं, इनको क्या बताया था मैंने? ट्राइकस्पिड, ठीक है? ये जो ट्राइकस्पिड हैं, त्रिबलन कपाट। क्या बोल रहा था मैंने इनको? त्रिबलन कपाट। ये खोलेंगे तो यहाँ पर एंट्री होगी। कैसा ब्लड आता है यहाँ पर भाई बताइएगा? कैसा ब्लड आता है? अशुद्ध आता है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। ये समझ आया? यहाँ पर सबसे पहले कौन लेके आती है भाई? बेना काबा। क्या नाम उसका? बेना काबा, बेन लेके आती है। समझ आया? आएगा ऊपर से सुपीरियर, नीचे से इंटीरियर। ये सभी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छी चीज़ रहेंगी बहुत ज़्यादा। देखो यहाँ पर समझ आया? जैसे ही ये जो प्रोसेस है, यहाँ यहाँ पर कंट्रोल कौन करता है? जो सिनोऑरिकल या साइनोएट्रायल नोड है ना, ये करते हैं। इनसे बनती है हार्ट बीट। क्या? हार्ट बीट कैसे बनेगी? इससे ऐसे बनेगी, जैसे भाई देखो प्रेशर तो यही दे रहा है ना, प्रेशर यही देगा। तो यहाँ से जब ये ओपन होगा, जब ये भर जाएगा ना, तो फिर क्लोज होते हैं। तो मैंने पता लब डब की आवाज़ आती है ना, सबसे पहले लब की आती है, उसके बाद में यहाँ पर जो बाइकस्पिड है वहाँ पर आती है डब की आवाज़। यहाँ पर डब की आवाज़ आती है। इस पूरी प्रोसेस में मैंने आपको बताया था 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। आप पिछली क्लास में आपको मैंने अच्छी तरीके से समझाया था। समझ आया? बिल्कुल समझ आया होगा। अब मैं आगे बढ़ाता हूँ, चीज़ें कैसे रहती हैं देखिएगा। यहाँ तक तो सभी को क्लियर है ना? अब ये क्वेश्चन ये बनता है कि जो धड़कन है, यहाँ पर जो हार्ट बीट आपकी बन रही है, इसको कंट्रोल कौन करता है? अलग से माइंड का कौन सा भाग कंट्रोल करता है? ब्रेन का। तो भाई क्वेश्चन को रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। जो ब्रेन का जो भाग है, मेडुला, कौन सा? मेडुला ऑब्लोंगेटा या गाटा भी बोल देते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है? हिंदी में चलो लिख देता हूं, हिंदी में भी लिख देता हूं, मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या बोलते हैं भाई हिंदी में? मेडुला ऑब्लोंगेटा या गेटा बोल लेते हैं। समझ आया होगा समझ में? ठीक है भाई, समझ आ गया ना? तो जो कंट्रोल कौन सा करता है, ब्रेन का भाग कौन सा करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगर सर मुझे ये बताइए हार्मोन सर कौन सा? इसके लिए 2 हार्मोन जिम्मेदार होते हैं, उनका नाम लिखिएगा कहीं, यहीं पर नोट कर देता हूँ। एक होता है थायरॉक्सिन। क्या? थायरॉक्सिन। और एक होता है एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है? एड्रेनलिन हार्मोन। ये जो 2 हार्मोन है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। समझ आया होगा समझ में? मजा आए तो भाई मुझे बताना। देखो अगर आप सपोर्ट करोगे ना, फुल एनर्जी के साथ पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन मैं देखता हूँ कि जो पिछली 2 क्लास मैंने पढ़ाई थी आपको, किसी को 10 लोगों ने देखा है, किसी को 20 लोगों ने देखा है। तो थोड़ा सपोर्ट करिएगा भाई, ठीक है? तो समझ आया यहाँ तक? ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो भाई हार्मोन कौन से रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार कौन से हैं? थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन। ब्रेन का कौन सा भाग कंट्रोल करता है भाई? मेडुला ऑब्लोंगेटा। समझ आया? चलो आया होगा समझ में, तो क्यों नहीं आएगा समझ? अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ ना, ठीक है भाई? अब ये चीज़ें यहाँ तक हो गई, जो हार्ट बीट बन के तैयार हो जाती है आपकी। चलो अब हार्ट बीट तो बन गई आपकी। अब मैं बताऊंगा आपको कि
किस व्यक्ति में जो हार्ट बीट है वो कितनी होती है, अडल्ट में कितनी होती है, चाइल्ड में कितनी होती है, एम्ब्रियो में कितनी होती है, ये सभी चीज़ें मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। जो हार्ट बीट है इसका हम जो मेजर कैसे करते हैं, इसको मापते किससे हैं, तो उस यंत्र का भी नाम सुन लो। उसका नाम कहाँ पर लिखेंगे भाई, उसका नाम कहाँ पर लिखेंगे, चलो इसके सामने लिख देता हूँ यहाँ पर, स्टेथोस्कोप। ठीक है, स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप हिंदी में लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक है भाई, स्टेथोस्कोप, स्टेथेस हिंदी में थोड़ा सा चलो मैं लिख ही देता हूँ, स्टेथोस्कोप। ठीक है भाई, स्टेथोस्कोप इसका नाम है, जो कि हार्ट बीट को काउंट करता है, हार्ट बीट को मेजर करता है। समझ आया? चलो, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, उम्मीद करूँगा आपको सभी को। लेकिन क्विक रिवीजन कर लीजिए 1 मिनट में। देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले जो हार्ट बीट बनती है, यहाँ पर एक संरचना होती है, इसको सिनोऑरिकल नोड बोलते हैं या सिनोट्रायल नोड। क्या सिनोऑरिकल नोड या सिनोट्रायल नोड बोल लेते हैं। इसी को हम नेचुरल पेसमेकर या प्राकृतिक पेसमेकर के नाम से भी जानते हैं। एक दूसरी संरचना होती है, अगर ये काम नहीं कर रहा इसकी सपोर्ट के लिए, एक ये होता है, यहाँ पर क्या होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर। ये है, यहाँ पर मैंने बताया इसका नाम है एट्रियोवेंट्रिकुलर। जो एट्रियोवेंट्रिकुलर है ये भी इसकी सपोर्ट करता है। इनका काम है एनर्जी प्रोवाइड कराना चीज़ों को। देखिए यहाँ पर संकुड़न हो गया, यहाँ पर जो क्या होगा, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी तो निकलेगा भाई। ठीक है, यहाँ पर पुरकिंजे फाइबर होते हैं, कहाँ लिखा मैंने, ये रहा, यहाँ पर पुरकिंजे फाइबर होते हैं, इसमें पुरकिंजे फाइबर समझ आया। यहाँ पर जो आगे जाके बंडल फॉर्मेट करते हैं, क्या एक बंडल बनाते हैं, उस बंडल को क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हिंज या हिंस बंडल। ठीक है भाई, बंडल ऑफ हिंस या हिंस बंडल, यहाँ पर ये चीज मैंने आपको बता दी। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। ये चीज तो हो गई, हार्ट बीट हो गया। हाँ, तो देखिएगा इसको जो ब्रेन का कौन सा भाग इसको रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है, इसको कॉल्ड मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या मेडुला ऑब्लोंगेटा इसको कंट्रोल करता है। अगर मैं ग्लैंड की बात करूं, ग्रंथियों जो हार्मोन्स होता है, थायरोक्सिन एंड एड्रेनलिन हार्मोन। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी को? ठीक है भाई, क्लियर हो गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब मैं बताता हूं आपको, जो सीधा क्वेश्चन टपकता है, क्या पेपर में सीधा क्वेश्चन टपकता है, उस चीज को मैं बता देता हूं आपको। ये सभी चीजें आपको अच्छे तरीके से याद हो गई होंगी, उम्मीद करता हूं। चलिए, अच्छा लगे तो लाइक वगैरह करिएगा और पिछली क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक है भाई, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट चीजों को देखिएगा, अच्छे तरीके से चीजें आपको क्लियर होगी। ठीक है भाई, अभी आपको पता है हमारा चैनल बहुत छोटा है। ठीक है भाई, संसाधनों का भी अभाव है, चीज़ें बेहतर नहीं हो पा रही। मुझे पता है कि वीडियो क्वालिटी अभी अच्छी नहीं है, कंटेंट में दम है मेरा, कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी। हो सकता है ये लाइटिंग वाइटिंग मैंने अच्छे तरीके से नहीं कर रखा। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा इसमें मैं क्लियर दिखाई भी नहीं देता हूँ। मुझसे क्या मतलब, आपको तो हमें कंटेंट से मतलब है, हमें जेन्युइन चीज़ों को पकड़ना चाहिए, ना कि आलतू फालतू की चीज़ों को। ठीक है, एक तलवार होती है, उसमें तो मयान को तो फेंक दो भाई, सिर्फ तलवार को निकालो उसमें से, बाकी का क्या मतलब, यूजलेस चीज़ को फेंक दो। तो मैं यहाँ पर अच्छी जो चीज़ बता रहा हूँ उनको आप ऑब्जर्व करो। चलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पॉइंट लिखूंगा मैं यहाँ पर, उनको नोट करते हो जाइएगा। देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपके सामने कि एक चाइल्ड होता है। चलो एम्ब्रियो से स्टार्ट करते हैं। एम्ब्रियो या भ्रूण, ठीक है, पहले हिंदी में लिख देता हूँ, या भ्रूण, भ्रूणीय अवस्था में कितना होता है, या भ्रूण की करो, चलो भ्रूणीय अवस्था में। ठीक है, भ्रूणीय अवस्था बोलें या एम्ब्रियो, इंग्लिश में भी लिख लिया एम्ब्रियो। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में सर जो हार्ट बीट है कितनी होती है बताइएगा। कितने टाइम धड़कता है भाई दिल, कितने टाइम धड़कता है। तो बच्चों का बिल्कुल जो एम्ब्रियो जानते हो, एम्ब्रियो कहते हैं जब माता के गर्भाशय में होता है ना बच्चा, तो उस स्टेज को बोलते हैं एम्ब्रियो। समझ आया? ठीक है भाई, चलो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कौन सा आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें बेहतरीन तरीके से जनन तंत्र वगैरह सभी को मैं कवर कराऊंगा। लेकिन सपोर्ट करो आप थोड़ा सा, जिससे चीज़ें और भी अच्छी हो पाएंगी। ठीक है, तो इसमें होता है, देखिएगा कितनी बार भाई, 200 टाइम, कितना पर मिनट। ठीक है भाई, बच्चे में जो दिल है वो कितने बार धड़कता है एम्ब्रियो का, तो 200 टाइम। ठीक है, 200 टाइम्स। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिएगा, आपका नेक्स्ट पॉइंट है, एक चाइल्ड होता है, जन्म ले लेता है ना, धरती पर आ जाता है बेचारा, तो फिर क्या उसको प्रॉब्लम होता है। ठीक है, आ गया तो मैच्योर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो उसमें जो हार्ट बीट है उसकी होती है कितनी,
150 याद रखिएगा। बिल्कुल बच्चा है 200 और थोड़ा एम्ब्रियो में 200, थोड़ा धरती पर आ गया, थोड़ा बहुत खेलने कूदने वाला के हो गया तो उसमें हो गया 150। अब बात करते हैं अडल्ट की। अडल्ट की बात करें, ये बच्चा हो गया हिंदी में, चलो बच्चा भी लिख देते हैं भाई। चलो ये लो बच्चा भाई। चलो देखो भाई आगे क्या है, अब बात करेंगे अडल्ट की। अडल्ट कौन होता है भाई? अडल्ट कहते हैं वयस्क को। वयस्क जैसे आप और हम सभी वयस्क हैं, अडल्ट हैं, तो भाई इसमें कितना है? 72 टाइम्स, ठीक है भाई, पर मिनट। कितना बेहतर, ये मैंने बताया था। पूरा सर्कल में कितना टाइम लगता है मैंने बताया था। जो पूरा जो हार्ट में जो ब्लड का पूरा सर्कुलेशन होता है 0.8 सेकंड का बताया था। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर 60 सेकंड से तो आपका आएगा 72 टाइम्स। क्या? 72 टाइम्स। ये यहाँ से बनता है, समझ आएगा। कभी कभी क्या होता है, हम अगर रिलैक्स करते हैं ना, आराम करते हैं, तो ये कम भी हो जाता है, ठीक है, ये 70 भी हो जाता है। कितना? 70 भी कभी कभी आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और स्पेशली इस तरीके के क्वेश्चन में आपको ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी, और ऑप्शन ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल करीबी हो। ऑप्शन मिलेगा तो आपको बिल्कुल अलग मिलेगा, जिससे कि आप अच्छे तरीके से एलिमिनेट कर पाएंगे। समझ आया? चलो अडल्ट में कितना होता है? 72 टाइम्स। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, ये हो गया जो धावक वगैरह होते हैं, जो रेस वगैरह करते हैं, जैसे आप लोग जिम वगैरह में जाते हैं या रेस वगैरह करते हैं, तो उस टाइम पे ज़रूर भर जाती है भाई। रेस की जो कंडीशन में क्या होता है, ये 92 से लेकर 98 पर मिनट भी हो जाती है। दिल धड़कता है ना, ज़ोरों से धड़कता है कि नहीं धड़कता? और कभी कभार कब धड़कता है? जब किसी की याद आती है ना, जिससे प्यार करते हो अच्छे तरीके से, हाँ अच्छे तरीके से देवदास वाला प्यार करते हो ना, तो अगर उसका सुनते हैं कि फ़ोन आ गया, ये हो गया, ऐसे ब्रेकअप वगैरह हो जाता लोगों का, तो भाई धड़कता है, बड़े तेज़ी से धड़कता है दिल, ठीक है भाई। तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है, ठीक है भाई। तो दिल धड़कता है ना बड़ी तेज़ों से। लेकिन भाई समझिएगा, प्यार का और हर्ट का कोई रिलेशन नहीं है। और हर्ट जो एक्चुअल जो प्यार है ना, इस पर जो कंट्रोल कौन बनाता है भाई? कैसे होता है प्यार? प्यार होता है हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होते हैं उसकी वजह से, वो है बीमारी की जड़। उस पर भी बात करूंगा मैं आपके साथ, ठीक है भाई। ब्रेन टॉपिक को पढ़ेंगे जब उस पर चलेंगे, हम बात करेंगे कि प्यार का मेन वजह क्या है। तो प्यार ऐसे नहीं होता, दिल से प्यार नहीं होता, कुछ नहीं होता, ठीक है भाई। चलो आगे क्या करते हैं, आगे एथलीट वगैरह हो गया। तो कुछ एथलीट वगैरह का जो हर्ट है भी 60 से 69 भी हो जाता है, ठीक है, एथलीट लोगों का। और एक चीज़ और मुझे बताना है, हाँ एक पॉइंट और लिख लो। एक होता है छछूंदर का नाम सुना होगा? नहीं सुना? उसका सबसे ज़्यादा कितना होता है भाई? 800 बार। कितना? 800 बार पर मिनट। और एक क्या होता है, एक और पॉइंट लिख लो, एक होता है आपका याद करें तो, हाँ बेहल मछली बताया था ना मैं आपको, बेहल मछली का भी याद कर लो, तो उसका तो खैर कम ही होता है। बेहल मछली का तो 25 बार ही धड़कता है। कितने बार? 25 टाइम, ठीक है, 25 पर मिनट, ठीक है। इस तरीके से इस डेटा को तो आप एज इट याद कर लो, दिमाग में बिठा लो। इसको तो समझाने की क्या बात है, 200 150 ये चीज़ें क्लियर होगी। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा मेरे सभी भाई बंधुओं को, ये समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ों को सीखते हैं और फिर टॉपिक को फिनिश करेंगे। चलो भाई, अब आगे क्या होता है भाई? आगे देखो, पूरा वीडियो को देखिएगा ध्यानपूर्वक, पूरा वीडियो को देखिएगा, बीच में से मत भाग के जाइएगा भाई, थोड़ा सा देख लो। यहाँ तक ये हार्टबीट बता दी किस तरीके से होती है। अब मुझे बताना थोड़ा सा रह गया, इसमें बताना है ब्लड प्रेशर। इसमें तो प्रेशर क्या रहता है, जब ब्लड बाहर निकलता है दिल से और जब होता है अंदर एंट्री करता है, तो उसका ब्लड प्रेशर कितना होता है ये समझ लीजिएगा। जैसे ये आपका हार्ट है, ये हार्ट है आपका, ठीक है भाई। इसको ये हाँ मार्कर के लिए इंक लेके आऊँगा, चलो कल लेके आते हैं इसके लिए, ठीक है भाई। देखो 1 मिनट, हाँ ये देखो, ये है आपका हार्ट, ठीक है भाई, ये हो गया हार्ट आपका, समझिएगा। यहीं से चीज़ें, एक चीज़ और बता देता हूँ, चलो यहीं पर मैं 2 चीज़ें यहीं क्लियर करा देता हूँ। देखिएगा, आपने एक हृदय का छेद कि सुना होगा कि किसी बच्चे के दिल में छेद है, तो उसका तात्पर्य क्या कि बिल्कुल बच्चे में कुछ है ही नहीं, क्या प्रॉब्लम होता है उससे, होता है वो समझिएगा। देखिएगा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है सर, होता है, और यहाँ पर होता है सर O2 वाला, होता है ना भाई, ये चीज़ मैंने बताया था। अब होता क्या है, छेद कहाँ पर होता है, ये जो सेप्टम है, ये इसका नाम क्या बताया था मैंने, सेप्टम।
क्या बताया था भाई, सेप्टम। तो छेद कैसे होता है देखिएगा, हृदय में छेद किसे कहते हैं वो समझ लीजिएगा। ये सेप्टम वाला पार्ट है ना, ये जो सेप्टम वाला मसल्स वाला पार्ट है, इसमें कभी कभार छुट्टू छुट्टू से इस तरीके से कुछ ऐसे हो जाते हैं भाई, थोड़ा सा छेद। ये वैसे तो होते तो सभी में है एक्चुअल में, जब एम्ब्रियो स्टेज में होते तो होते सभी में, लेकिन धीरे धीरे डेवलप होता जाता है ना, तो फिर क्या होता है ये चीज़ें बंद हो जाती हैं बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें अगर किसी का जो खुला रह जाता है ना, ये छेद ये ओपन रह जाता है, अगर ये ओपन रह जाता है तो क्या प्रॉब्लम होता है भाई, ओपन रह गया तो देखो इधर वालों को कोई इधर से पाबंदी नहीं, इधर वालों को कोई पाबंदी नहीं। तुम्हें पता है पाबंदी तो जरूरी है ज़िंदगी में, क्योंकि पाबंदी नहीं तो कुछ नहीं, क्योंकि इधर उधर घुल मिल जाएंगे, ठीक। तो फिर यहाँ पर क्या होगा पता है, बफरिंग हो जाती है, इधर से ये आता है इधर से ये जाता है, तो ये बफरिंग हो जाती है। तो इसी को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं भाई, हृदय का छेद, या फोसा ओरेलिस भी बोल देते हैं, ठीक है। फोसा ओरेलिस, फोसा ओरेलिस, ओरेलिस, या थोड़ा सा इसको ऐसे लिखता हूँ ना, फोसा ओरेलिस, या दिल का छेद, दिल का छेद। समझ में आया, दिल के छेद की बीमारी समझ में आ गई ना भाई। दिल का छेद क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, देखो पूछेगा कैसे पूछेगा, आपसे पूछेगा कि बायां अलिंद और दाएं अलिंद के, ऐसे नहीं, ऐसे पूछेगा, वो पूछेगा आपसे कि हृदय का छेद कहाँ पर होता है, वो बोलेगा आपको, बोलेगा कि राइट, ध्यान से सुनिएगा, आपको बोलेगा लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। वो बोलेगा आपसे बोलेगा कि लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, ठीक है भाई, ये हो गया इनके बीच में, या फिर इनको दोनों को बोल देगा। तो आपको करेक्ट मानना है, कौन सा करेंगे भाई, ये आपका राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। समझ आया, तो यहाँ पर होता है ये, समझ आ गया। अब क्या करना है मुझे, अब आपको बताता हूँ जो बीपी, ब्लड प्रेशर सुनिएगा, ब्लड प्रेशर को भी कम, देखो ब्लड प्रेशर, रक्तदाब क्या होता है समझिएगा भाई, रक्तदाब कितना होता है, तो याद दिलो दिमाग में बिठा लो, 120 mmHg, 120 mmHg क्या होता है सर, 120 mmHg क्या होता है, मैंने कल बताया था सिस्टोलिक प्रोसेस और डायसिस्टोलिक, क्या सिस्टोलिक प्रोसेस और डायसिस्टोलिक। तो ये जो सिस्टोलिक प्रोसेस होता है, ध्यान से सुनिएगा, सिस्टोलिक प्रोसेस या प्रकुंचन, जैसे ही यहाँ से जो आपकी महाधमनी है अयोटा, वो ब्लड को यहाँ से लेके जाती हैं, तो यहाँ से जैसे लेके जाती है तो ब्लड किस स्पीड से निकलता है, तो बोलेंगे 120 mmHg। समझ आया, 120 mmHg से निकलता है, ये समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा भरता कैसे है भाई, भरता कैसे है, तो 80 mmHg, समझ से आया। इसको बोल देते हैं डायसिस्टोलिक, ठीक है भाई। ये चीज़ें मैं कल बता चुका हूँ आपको अच्छे तरीके से कि किस में क्या होता है, समझेगा। तो यहाँ पर जो प्रेशर कितना होता है 120/80, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये डायरेक्ट मिलता है आपके एग्जाम में, तो इसको आप अच्छी तरीके से लगाएंगे। तो इसका जो मेजर किससे करते हैं, स्फाइग्नो, देखिएगा इसका जो बीपी का मेजर किससे करते हैं समझिएगा, स्फाइग, ठीक है। थोड़ा सा अच्छी तरीके से लिखता हूँ, देखिएगा स्फाइग्नो मैनोमीटर, इसका नाम ही बहुत बुरा है भाई। स्फाइग्नो मैनोमीटर से इसका मापन करते हैं। हिंदी में लिख देता हूँ, थोड़ा सा मुझे भी अजीब सा लग रहा है, आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। देखो स्फाइग्नो मीटर कुछ इस तरीके से मिलेगा, आप समझ जाएंगे, ठीक है। स्फाइग्नोमीटर, समझ आया भाई। तो किससे मेजर करेंगे बीपी को, स्फाइग्नोमेनोमीटर से, समझ आएगा। बीपी पर भी कंट्रोल किसका रहता है, ग्लैंड की बात करें तो थायरोक्सिन और एड्रेनलिन ग्लैंड्स के लिए जिम्मेदार रहेंगी, ठीक है भाई। ये चीज़ समझ में आया होगा आपको। और क्या बताना है, दिल का छेद बता दिया, ये बता दिया, और क्या बताना है मुझे आपको, हाँ, एक चीज़ और देख लो, इसमें शायद वो रह गया, ईसीजी नाम सुना होगा आपने, ईसीजी की फुल फॉर्म आपसे पूछ लेगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। समझ आया भाई, क्या बोलेंगे ईसीजी को, ईसीजी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। देखो इस तरीके से होती है, कुछ इस तरीके से होती है, बनाता हूँ आपके लिए। देखो इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर नीचे इस तरीके से चलते हैं। ये डेड लाइन है, पता है जिस दिन ये बंद हो जाएगी ना, ये बंद हो जाएगी तो लाइफ तुम्हारी खत्म, समाप्त, कि जो भी जीवन है वो समाप्त। ठीक है भाई, लेकिन पता है एक चीज़ सिखाऊं आपको इससे, एक चीज़ सिखाऊं आपके लिए जीवन में, चलो सीख लेते हैं इससे। जीवन के लिए हार्ट बीट से हमें सीख क्या मिलती है, इंसान को जीवन में सीख क्या मिलती है। सीख यही मिलती है कि ये जीवन है, हर इंसान के साथ परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कोई ना कोई मुसीबत हैं। तो इंसान को इन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिएगा उतार चढ़ाव अगर आपके हार्ट बीट में भी है, आप जिंदा हो तो उन उतार चढ़ावों की वजह से हो। तो आपकी लाइफ में अगर उतार चढ़ाव आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स जीवन का भाग है, जीवन का एक हिस्सा है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है भाई, तो यही सीख मिलती है हमें कि परेशानियाँ हर इंसान के जीवन में आती हैं और मुश्किलों का दौर भी होता है। आज मेरा भी कुछ ऐसा ही दौर है, कुछ मुश्किलों वाला। अभी देखो चैनलों का चला रहे हैं, हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हुआ है, तो कोई वीडियो को देखता नहीं, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, तो हेल्प नहीं मिलती बिल्कुल। तो थोड़ा सा हमारा भी कुछ इस तरीके से अभी बिगड़ रहा है मामला, तो थोड़ा सा अगर सपोर्ट करेंगे तो चीज़ें बेहतर हो पाएंगी। सपोर्ट यही करिएगा, बस वीडियो को शेयर करिएगा, दोस्तों को बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह भी करवा दीजिएगा। इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है, ना ही मुझे इसका पैसा मिलता है। एक चीज़ बताओ, इस पर का कोई पैसा नहीं मिलता है, लाइक सब्सक्राइब इनका। लाइक से क्या होता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, भाई चलो कोई सामने वाला देख रहा है तो मुझे भी अच्छा लगता है, नहीं? तो ये चीज़ होती है और कोई बात नहीं है भाई। तो ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करूँगा अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है भाई, चलो तो फिर ऐसा करते हैं, यहीं पर फिर कंप्लीट करते हैं। और कोई रहा क्या इसमें से, अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो हाँ, एक और समझ लो, एक ट्रेडिकार्डिया, एक टर्म यहाँ पर देखिएगा, एक होता है, देखिएगा जो हार्ट बीट है ना, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो सर उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सर ट्रेडिकार्डिया। ट्रेडिकार्डिया क्या बोलते हैं सर, कार्डिया, ट्रेडिकार्डिया। ठीक है भाई, अगर हार्ट बीट सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है ना तेज, तो उसको बोलते हैं ट्रेडिकार्डिया, और जो हार्ट बीट कम हो जाती है उसको ब्रेडिकार्डिया, क्या बुरी हालत हो जाती है, ठीक है, तो डाउन हो जाता है, तो ब्रेडिकार्डिया क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे भाई ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। मैंने ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस कवर करा दिए हैं, हार्ट टॉपिक के सभी क्वेश्चंस 3 क्लास अगर आपने देख ली तो आप कोई भी किताब उठाइएगा तो 100% नहीं कहूँगा कि कुछ ही आपको मुश्किल से 2-4 क्वेश्चन ही बाहर मिलेंगे, नहीं तो सभी के सभी क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे और यहीं से क्लियर हो जाएगा, कुछ भी बाहर नहीं होगा। ठीक है भाई, वहीं पर विश्वास करिएगा, पढ़िएगा अच्छे तरीके से, एक कहीं किसी से भी पढ़ो, एक विश्वास जगाओ अपने अंदर। जब तक आप विश्वास नहीं करोगे चीज़ें बेहतर नहीं बना पाओगे। ठीक है भाई, तो विश्वास बनाइएगा, चीज़ों को बेहतर बनाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। और थोड़ा मुझे अभी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें मुझे पता है, आप भी जानते हो कि जो स्टार्टिंग होती है ना लाइफ की, कोई भी अगर स्टार्टअप करते हैं ज़िंदगी में तो भाई प्रॉब्लम्स आती है हमें, और एक्चुअल में ऐसा ही हो रहा है कि सपोर्ट करिए, थोड़ा सा इतना ही अनुरोध करूँगा आपसे। अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लगता है तो अपने भाई बंधुओं तक चीज़ों को पहुंचाया करो भाई, ठीक है, यही सपोर्ट की उम्मीद करूंगा आपसे। उम्मीद करूंगा ये टॉपिक भली भांति तरीके से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास करेंगे हम, ठीक है भाई, तो 12 बजे जुड़िएगा, मिलिएगा हमसे साथ में। चलिए, सभी को नमस्कार, धन्यवाद।